साथियों नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आप लोगों के बीच में आया हूं और जो अमूमन मैंने देखा है पिछले कई वर्षों में कि बिहार से धीरे धीरे रिजल्ट घटते चला जा रहा है। उसका पीछे रीज़न है कि जो लेवल 3 जो मैं बात कर रहा हूँ, आप अगर थंबनेल में देखेंगे, लेवल 3 कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को बरगला रहा है। जो लोग स्मार्ट नहीं है, जो खास करके रूरल बैकग्राउंड के बच्चे हैं, उनको पता नहीं होता है कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। अक्सर अमूमन ऐसे बच्चों के बारे में देखा गया है, अगर उनके पास सही से मेंटर नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो वैसी परिस्थितियों में वो किसी न किसी दूसरे मेंटर पर रिलाई करते हैं और वो हमेशा लेवल 3 के चक्कर में फंस जाते हैं। ये लेवल 3 स्टूडेंट की रिजल्ट के लिए बहुत बड़ा बाधक तत्व है। आज उसी पे हम लोग बात करेंगे। अगर इस वीडियो की हम लोग बात करें कि किनको ये सुनना चाहिए, किनको देखना चाहिए और किनके लिए ये लाभकारी है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले तमाम छात्रों के लिए ये लाभकारी है। छात्रों के अभिभावकों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो अभिभावक सुन रहे हैं उनको भी ये वीडियो सुनना चाहिए। छात्रों को पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें भी पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट प्रिपरेशन किस मोड में हमें करना चाहिए। क्यों हम बच्चों को हमेशा एग्जॉस्टिवली लेवल 3 में इन्वॉल्व कर देते हैं, जिसकी वजह से कई बार बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट जो चीज़ों को सही से इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं, तो उनका रिजल्ट नहीं हो पाता है। जो रिजल्ट देने में सक्षम भी होते हैं, कई साल उनका बर्बाद हो जाता है। और जो तमाम वैसे मेंटर्स को भी इस वीडियो को देखना चाहिए, समझना चाहिए, सुनना चाहिए, जो पढ़ाते तो नहीं है लेकिन किसी न किसी वे में स्टूडेंट को गाइड करते हैं या मेंटरशिप प्रदान करते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो इस तरह के जो 4 सेक्शन के लोग हैं, अलग अलग कैटेगरी के, उन सारे लोगों को ये वीडियो सुनना चाहिए। अंत तक सुनिए और इसमें बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है, बहुत जेन्युइन। और मैं कहता हूँ कि इसको आप अपने नज़रिए से भी क्रॉस चेक कीजिए और जो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख सकते हैं खुल करके। ट्रोल आर्मी के लिए भी एक मेरा आग्रह है कि वह भी अपना कमेंट जरूर लिखिए। अब जो अगर मान लीजिए हम लोग बात करें, छात्र जो अमूमन तैयारी करते हैं, तो यूपीएससी, बीपीएससी, अदर स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उनको भी ये वीडियो देखना चाहिए। एसएससी की तैयारी करने वाले छात्र हैं, एनटीपीसी हैं, सीजीएल है, या बैंकिंग है, रेलवे है, सीयूईटी है, एसटीएटी, सीटेट है, या फिर टीआरई एग्ज़ाम है, या कोई दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। देखिए इतने तरह के एग्ज़ाम है, इनके बियॉन्ड भी लास्ट में जो मैंने लिखे हैं अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो हर तरह की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का अपना एक बेसिक्स होता है। अगर उसको छोड़ करके हम लेवल 3 पे जंप करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमको समझिए हार्म करता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो इसलिए लेवल 3 से बचना चाहिए। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है कि लेवल 3 को आप समझिए और उससे बचिए। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी सफलता प्राप्त करें, ये जो कैटेगरी के बच्चे हैं, अगर वो चाहते हैं कि जल्दी सफलता प्राप्त करें और श्योर शॉट सफलता प्राप्त करें, तो आपको लेवल 3 से पिंड छुटाना होगा। लेवल 3 क्या है? देखिए, सामान्यतः हम जो कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी का बात करें तो इसको हम 3 लेवल्स में विभाजित करते हैं कि 3 लेवल में, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में आपको तैयारी करना चाहिए। सबसे पहले लेवल 1 को करना चाहिए। लेवल 2, जैसे आप कोई मकान बनाते हैं तो आप एक फाउंडेशन तैयार करते हैं, फिर उसके ऊपर दूसरा काम करते हैं, फिर तीसरा फाइनल फिनिश करते हैं। तो उसी प्रकार से इसको भी मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियों को भी मैंने 3 लेवल में बांटा हुआ है कि एक लेवल 1 है जो लगभग 60%, ये नीचे देखिए कि 60% वेटेज इसको दे सकते हैं आप अपनी तैयारी में। जो लेवल 2 है उसको आप 30% के अप्रॉक्स में वेटेज दे सकते हैं। लेवल 3 जो आपको डैमेज कर रहा है वो हमारी नज़र में उसका लेस देन 10% वेटेज है। यहीं पे हमारा आज के वीडियो का जो टेक होम मैसेज है वो यही है कि आप लेवल 3 जिसका वेटेज 10% से भी कम है, आप वहाँ पे अपना एनर्जी बहुत लगाते हैं और इस वजह से बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हुआ है। इस वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा एक यूपीएससी बीपीएससी के लिहाज से, जो मैंने इसको बहुत बारीकी से लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 को डिवाइड किया। उसी को आप किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वो कर लीजिएगा। अब देखिए कि लेवल 3 में आखिर है क्या, किसको हम लोग बोलते हैं लेवल 3। लेवल 3 में मेरे हिसाब से यूट्यूब वीडियोस हैं। अक्सर आजकल के बच्चे यूट्यूब वीडियो देखते हैं और इसमें लर्निंग आपका इतना कम हो जाता है क्योंकि आपका जो रिटेंशन पावर है वो बहुत कम होता है, आपका अटेंशन भी कम होता है। इसके वजह से आपका ये बहुत लॉन्ग मेमोरी में नहीं जाता है, कॉन्सेप्चुअली आप यहाँ पे स्ट्रांग नहीं होते हैं और ये कहीं ना कहीं आपके तैयारी को निगेटिवली अफेक्ट करता है। इसके बाद
जो अनुभवहीन शिक्षक हैं, आजकल डिजिटल बोर्ड के ज़माने में बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनको कंटेंट पे पकड़ नहीं है, लेकिन पीडीएफ के सहारे वो डिजिटल बोर्ड के सहारे पढ़ा लेते हैं। अगर उनका डिजिटल बोर्ड छीन लिया जाए, उनका पीडीएफ छीन लिया जाए, तब जाके टीचर का सही स्ट्रेंथ पता चलता है। तो वो क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो इन्फॉर्मेशन है वो डिजिटल बोर्ड देखकर पढ़ते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन पास करते हैं, तो यह भी आपके लिए बहुत हानिकारक साबित होता है। जो अनुभवहीन मेंटर्स हैं वो आपको कुछ ना कुछ इस तरह का स्ट्रैटेजी बता देंगे जो आपके लिए लॉस क्रिएट करेगा। और यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे अनुभवहीन मेंटर्स हैं जो आपको अलग अलग तरह का ज्ञान देते रहते हैं और आप उसमें फंस कर कई बार मिसगाइडेड हो जाते हैं। इसके बाद जो कंडेंस्ड स्टडी मटेरियल है, बहुत आप देखेंगे कि जो जिस्ट है, जो वन लाइनर ऑब्जेक्टिव नेचर की बहुत सारी किताबें बाजार में आती रहती हैं, रोज़ नए नए पब्लिकेशन आते हैं, कुछ पब्लिकेशन बहुत वर्षों से डोमिनेट कर रहा है। तो ये जो कंडेंस मटेरियल है यह भी आपके मेमोरी में जाकर बहुत मतलब कह सकते हैं कि वो एक कॉन्सेप्चुअल मेमोरी में नहीं जाता है, बहुत ही हार्डकोर इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन के रूप में आपके मेमोरी में जाता है, जो कभी ऐसा क्रिटिकल एनालिटिकली क्वेश्चन आ जाए तो आप उस समय में कंफ्यूज करते हैं और आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जो पीडीएफ है, अभी देखिएगा कि सॉफ्ट कॉपी में आपको बहुत टेलीग्राम चैनल्स कई खुले रहते हैं और सॉफ्ट कॉपी के रूप में आपको बहुत सारा पीडीएफ रोज रोज चेपा जा रहा है, 100 पेज का, 200 पेज का, 400 पेज का। तो आपको भी लगता है कि आपके पास पीडीएफ पहुंच गया, आप पढ़ लेंगे, लेकिन आइडियली क्या 200 पेज 300 पेज का रोज रोज आपके पास पीडीएफ आ रहा है, आप उसको पढ़ पाएंगे? आपके पास कंटेंट केवल जमा हो रहा है, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। अगर कहीं एक नज़र देखे भी तो आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, जो नोट्स हैं टीचर्स के या फिर कोचिंग के नोट हैं या किसी टॉपर के नोट्स हैं या किसी सीनियर के नोट्स हैं, यह सब भी आपको कुछ बहुत मिसगाइड करता है। इसके चक्कर में भी बच्चे फंसे रहते हैं तैयारी के क्रम में शुरुआती दिनों से। तो ये है जेरक्स नोट्स हैं, इनके चक्कर में फंसे रहते हैं। इसके बाद जो समरी बुक है, सार संग्रह के रूप में, एनसीईआरटी का सार संग्रह, फलना किताब का सार संग्रह, इसका सार संग्रह, उसमें भी बच्चे बहुत उलझे हुए रहते हैं। अब जो कैप्सूल टाइप का जो एटम बम टाइप का किताबें निकलती हैं बाजार में एग्जाम के टाइम में, वह भी आपको दिग्भ्रमित करता रहता है। बहुत बच्चे इसी पे साल भर पढ़ते रहते हैं, उसी को रटते रहते हैं। इसका जो तरह तरह के कोचिंग्स हैं जो कैपेबल है नहीं पढ़ाने में, सही टाइम पे सिलेबस फिनिश नहीं कर रहे हैं, उनका क्वालिटी नहीं है कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ाए। तो इस तरह की बहुत सारे कोचिंग मशरूम्ड हैं ऑल अराउंड, जो आपको आप जाते हैं वहाँ पे और पहला काम करते हैं आप कहीं ना कहीं किसी कोचिंग में नाम लिखा लेते हैं, तो वह भी आपको डैमेज करता है। शुरू में आपको पहले लेवल 1 करके तब इन सब चीज़ों पे जाना चाहिए। जो विभिन्न प्रकार के मैगजीन आप देखेंगे कि मैगजीन कॉर्नर पे जाएंगे तो अलग अलग मतलब कलरफुल आपको बहुत सारे मैगजीन फॉर्मेट में आपको किताब मिल जाएगा टंगा हुआ, और उसके लालच में आप फंस जाते हैं। कोई भी कंटेंट निकालते हैं, आपको समरी के रूप में, टेबल के रूप में दिया रहता है, आपको लगता है ये बहुत अच्छी किताब है, लेकिन ये आपको इनडायरेक्टली डैमेज करता है। इस पर कोई आदमी अगर डिस्कशन करना चाहता है तो मेरे मोबाइल नंबर 6206692145 पर फ़ोन करके शाम के 6 बजे से 9 बजे के बीच में आप डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से ये आपको और हानि पहुंचाता है। तो मेरा ये कहना कि ये जो लेवल 3 आप देख पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं आपके आर्टिकुलेशन पावर, आपके इंटरप्रिटेशन पावर को बहुत डैमेज करता है। और आप देखिएगा कि अधिकांश बच्चे जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं तो वो लेवल 1 लेवल 2 किए बिना सीधा जंप करते हैं लेवल 3 में, और इसके चक्रव्यूह में साल 2 साल 3 साल अपना बर्बाद करते हैं और फाइनली अपना समझिए रिजल्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं। बहुत सारे डिजर्विंग बच्चों का भी इस चक्कर में रिजल्ट डिस्ट्रॉय होता है, तो इससे बचना है। अब है कि लेवल 1 है क्या और लेवल 2 क्या है, इसको मैं समरी में बता देता हूं। और इस वीडियो के साथ जो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो डाला हुआ है उसको एक टाइप स्टडी के रूप में देख सकते हैं। वो सिविल सर्विस बेस्ड मैंने बनाया है, लेकिन बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी उसको आप लागू कर सकते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपको नहीं समझ में आएगा, आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैं बताऊंगा कि आप जिस एग्जाम को देते हैं उस एग्जाम में आपका लेवल 1 की किताबें कौन होना चाहिए, लेवल 2 का कौन किताब होना चाहिए, वो मैं बताऊंगा। अब देखिए, लेवल 1 में आपको मेनली एनसीईआरटी है जो प्राइमरीली बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 से 12 तक की एनसीईआरटी सारे सब्जेक्ट्स का, साइंस को छोड़ करके आप इसको देखिए, इसको पढ़िए। सोशल साइंस में 12 तक और साइंस में 10 तक की एनसीईआरटी आपको कवर करनी चाहिए, और कुछ टॉपिक 11-12 की एनसीईआरटी से भी कर सकते हैं, बायो सेक्शन में खास करके इन्वायरमेंट वगैरह। तो वो मैं मतलब आपका एग्जाम के हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि क्या करना चाहिए।
इसके बाद जो मासिक स्टैंडर्ड मैगजीन आता है, जैसे योजना है, कुरुक्षेत्र है, जो सिविल सर्विस की एग्जाम लिखते हैं, या और जो मंथली मैगजीन होता है करंट अफेयर का, वो स्टैंडर्ड मैगजीन, वो आपको फॉलो करना चाहिए। डेली एक न्यूज़पेपर फॉलो करना चाहिए और एटलस करना चाहिए और पीवाईक्यू के ऊपर रिलाई करना चाहिए। पीवाईक्यू का सबसे बेटर यूज़ कैसे कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा किसी वीडियो में, या किसी को पर्सनली जानना हो तो मैं फ़ोन नंबर लिखा दिया हूँ, आप उस पर मुझसे बात करके पीवाईक्यू का बेटर यूज़ देख सकते हैं। लेवल 1 में कैसे इसका इस्तेमाल होगा। लेवल 2 में स्टैंडर्ड किताबें आती हैं, जो टेक्स्ट बुक फॉर्मेट का किताब होता है, वो सारे सब्जेक्ट्स में आपको मिल जाएगा एकदम से, जो ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक, गाइड नहीं। तो टेक्स्ट बुक और गाइड का जो फॉर्मेट होता है वो बिल्कुल अलग होता है। गाइड में ऑब्जेक्टिविटी में लिखा रहता है और टेक्स्ट बुक में आपको एक स्टोरी टाइप से लिखा रहेगा, जो बहुत लॉन्ग मेमोरी में आपको जाता है, बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर क्रिएट करता है, और जहाँ रिजल्ट जहाँ से रिजल्ट शुरू होता है उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की स्थिति में होता है। तो मुझे लगता है कि आप लेवल 3 को समझ पाए होंगे और इसके चक्रव्यूह को भी समझ पाए होंगे, कैसे ये आपको डैमेज कर रहा है। तो जो मैंने आपको बताया है पहले कि जैसे देखिए, अगर किसी को ब्लंटली समझना है कि लेवल 1 को आप जैसे भोजन के रूप में अगर हम लोग देखें, तो लेवल 1 में आपका चावल, रोटी और दाल है, ये आपका मतलब समझिए लेवल 1 में है। लेवल 2 में सब्जी है, भाजी है, ये आपका लेवल 2 का काम करता है। लेवल 3 में समझिए कि पापड़ है, अचार है और चटनी है। जो भोजन में जिस इतना इंपॉर्टेंट, जैसे रोज लोग पापड़, चाट, चटनी, अचार या नहीं भी खाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चावल, दाल, सब्जी, रोटी ये चाहिए आपको बेसिक रूप से। वर्षों आप इस पे गुजार सकते हैं चावल, दाल, रोटी, सब्जी खा करके, लेकिन पापड़, अचार आप नहीं भी खाए 10 साल 20 साल कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो उसी तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में अगर लेवल 1 और लेवल 2 पे आप फोकस करते हैं तो आपका रिजल्ट श्योर है, मैं ये लिख के देता हूँ, ये समझ लीजिए। अगर इसमें किसी को कन्फ्यूजन होगा तो वो मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप समझे होंगे इसको बहुत बेहतर तरीके से, और इसको फॉलो करिए, आपको बहुत राहत मिलेगा, आप बहुत स्मूथली अपनी तैयारी को कर पाएंगे और बहुत मतलब जो एक होता है मजबूत फाइट देना, वो आप दे पाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।